भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें जो यह संदेश मिला है, यह इस बात का संकेत है कि अब तुम दिव्य इच्छाओं को स्वीकार करने की श्रेणी में आ चुके हो। यह दर्शा रहा है कि तुम्हारे भीतर एक अच्छाई है जो तुम्हें बदलाव के रास्ते में लेकर जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक नया चरण सामने आने वाला है। इस संदेश पर ध्यान देना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, यदि आज तुम इसे नहीं समझते हो तो तुम आवश्यक पहलुओं से चूक सकते हो और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे दिव्य पाठ पर तैना तुम्हारे पूर्वज तुमसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। यदि तुम इसे स्वीकार करने में विफल रहते हो तो तुम पीछे रह जाओगे, अपनी जीत सुनिश्चित करने से और अपनी दिव्यता को प्राप्त करने से। इसलिए अपनी जीत को तत्काल सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें हर हाल में इसे पूरा सुनना ही है। मेरे प्रिय, अपने आंतरिक मन को समझा कर रखो और इसे अपने हृदय में बसने दो। अपने बचपन को याद करो, जब तुम बहुत शर्मीले और संयमित महसूस करते थे, जब तुम अपने आप को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ थे। तुम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, भले ही वह विचार उचित हो, अनुचित हो या गलत हो, लेकिन तुम उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपनी बातें कह सको। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सदैव तरसे हो जो तुम्हें समझ सके और तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सके, जो निरंतर तुम्हें सहयोग प्रदान कर सके। तुम अपनी गहरी भावनाएं साझा कर सको, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे संघर्ष को समझ सके। तुम अपने भीतर एक विशाल मौन लिए हुए बैठे थे। तुम खुलकर बात करने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिस पर तुम पूर्णतः विश्वास कर सको। इसलिए तुम्हारे भीतर एक उथल पुथल मौजूद रहा। भले ही तुम्हारे होठों पर एक गहन मौन, एक चुप्पी रही हो, और इसी वजह से तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल था और बाहर जो चुप्पी थी, एक विरोधाभास तुम्हें महसूस हो रहा था। तुम दोनों ही पहलुओं को जी रहे थे। तुम अकेले ही उनसे पार पार रहे थे। तुम्हारे साथ सदा ही घिरा रहा है, और इसी वजह से एक ऐसे साथी की चाहत तुम्हारे मन में सदा ही उमरी है जो तुम्हें सहारा प्रदान कर सके, जो तुम्हें सुकून दे सके। तुम अपने यात्रा में किसी को हिस्सेदार बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिनसे तुम अपनी मुश्किल साझा कर सको। इसलिए तुमने एक अलग तरह की वास्तविकता की कल्पना की, जहां पर तुम अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते थे, जहां तुम्हारे विचारों को प्रतिध्वनि मिलती थी, जहां तुम डर से कंपित अभिभूत नहीं थे। लेकिन जब तुम्हें इस जगत की वास्तविकता का सामना करना पड़ता था, तो भय अक्सर तुम पर हावी हो जाता था, जिससे खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की तुम्हारी क्षमता में बाधा आती थी। तुम्हारे विचार फंसे हुए थे और तुम निराशा से अतप्त थे। धीरे धीरे यह निराशा की भावना तुम्हारे भीतर घर कर गई या बढ़ती चली गई, जिससे तुम्हारे लिए अपने विचारों को स्पष्टता व्यक्त करना और भी ज्यादा कठिन हो गया। यह बोझ भारी होता गया, निराशा गहरी होती गई और यह मुश्किल तुम्हारे जीवन में आता गया। उसके बाद यह क्रमिक रूप से तुम्हारे जीवन में होता रहा। यह एक पैटर्न की तरह तुम्हारे जीवन में भार की तरह बन गया और इसने तुम पर अपनी छाप छोड़ी, और इस वजह से तुम बहुत हताश हो जाया करते थे। अकेलेपन में तुम्हें मनहूसियत महसूस होने लगती थी। निराशा के बादल ऐसे छाए रहे कि तुम अकेलेपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तुम्हें सदा किसी न किसी चीज की कमी लगती चली गई। चाहे तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ज्योति जग गई है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन जल्द ही तुम इससे पूर्णतः परिचित हो पाओगे। जल्द ही तुम देख पाओगे कि यह क्या हो रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम नई यात्रा पर निकल चले हो। इसमें तुम अपने द्वारा किए गए संघर्षों और अपने द्वारा सहन की गई चुप्पी पर विचार करो। उस बदलाव को स्वीकार करो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, और इस संदेश को एक नई शुरुआत की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारे सामने आने वाले दिव्य पथ पर चलने के लिए स्वयं पर तुम्हें पूर्णतः विश्वास रखना होगा। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि अब तुम अपनी इस यात्रा में अकेले नहीं हो। अपने आप को व्यक्त करने, अपने आप को मौन की बेड़ियों से मुक्त करने और प्रकाश को अपने जीवन में आने की मार्ग को तुमने अनुमति दे दी है। इसलिए इन क्षणों में तुम्हें संख्या 1111 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करनी होगी। यह भी लिखना होगा कि मैं जीत को अपने जीवन में आने की पूरी अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। मैं अपने आप को डर, चिंता और निराशा की बेड़ियों से मुक्त कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, अब तुम अपने आप को व्यक्त कर पाओगे। समय की चाल बदल चुकी है। अब तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। समय अब बहुत तेजी से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो चला है। नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल रही है, और इन फिसलते क्षणों को तुम्हें खुलकर जीना है।
यह बंधन या भय से मुक्त जीवन जीने का समय चला है। मेरे प्रिय, अपने मार्ग को रोशन करने की तुम्हें अभी जरूरत है, और यह तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम जरा भयभीत हो जाते हो, तुम जरा पीछे हट जाते हो, तुम अक्सर उनके सामने अपने आप को हीन महसूस करते हो, अपने विचारों को व्यक्त करने में संघर्ष करते हो, तुम्हें अंदर ही अंदर निराशा का भाव महसूस होता है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में यह सिर्फ एक गलत फहमी है, यह जानते हुए भी कि तुम खुद को इसमें उलझा लोगे। तुम इसी तरह जीवन जीते रहते हो और अपने महत्व को समझ नहीं पाते हो, तो तुम कितने अमूल्य हो ये जान नहीं पाते हो। प्रिय बच्चे, तुम हमेशा से ही हंसने खेलने वालों में से रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो और तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं, तुम दुविधाओं से भर जाते हो, तुम्हारा दिल कांप उठता है और तुम में निराशा भर जाती है, और किसी अनजान की याद तुम्हें रुला देती है। तुम किसी ऐसे साथी की कामना करने लगते हो जो तुम्हारी सभी समस्याओं को सुलझा दे, तुम्हें तुरंत समाधान दे। वास्तव में ऐसा नहीं है कि तुम स्वाभाविक रूप से कमजोर हो या तुमने अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं की है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आत्मविश्वास की कमी है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए हैं। तुम अपने दिल में यह सोचते रहते हो कि तुम्हें वह मार्ग कैसे मिले जिससे तुम निराशा से मुक्त हो सको, लेकिन तुम एक जगह छुप कर रहे हो। तुम खोज में तो लगे हो, लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं खोज रहे हो। तुम केंद्रित होकर नहीं खोज रहे हो। जो तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें यह मानना होगा कि अपने हर स्थिति के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अपने दुख और खुशी के लिए तुम वास्तविक जिम्मेदार हो। जिस दिन तुम्हें अपने आप में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब तुम यह जान जाओगे कि किसी और के अस्तित्व से तुम्हारे वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें निराश हताश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें बेचैन नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, आज भी तुम अपने विचार व्यक्त करने में झिझक हो, आज भी तुम उदास होते हो, आज भी तुम्हें निराशा छा जाती है, लेकिन अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, अब देखो कि तुम इस संसार में आगे कैसे आओगे। अब देखो कि तुम क्या पा सकते हो और तुम्हें क्या पाना चाहिए। तुम्हें अपने इच्छाओं का विचार करना होगा, इसलिए तुम्हें इस निराशा को छोड़ना होगा और नई आशाएं बनानी होंगी। वास्तव में अंततः तुम्हें अपने आप को आशा से भी मुक्त कर लेना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम वास्तविकता में इस संसार में क्या चाहो और कौन है जो तुम्हें तुम्हारी चाहत पाने से रोकने में लगा है। कहीं तुम खुद के ही शत्रु तो नहीं बन बैठे हो, इसका तुम्हें विचार करना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे इस जीवन का मालिक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने माता पिता हो, तुम्हारे अपने रिश्तेदार मित्र ही क्यों हो, चाहे तुम्हारे कार्य क्षेत्र के लोग क्यों ना हो, या फिर तुम्हारा अपना साथी ही क्यों ना हो, वास्तव में इस जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथों में लेनी है। तुम्हें दूसरों के विचारों से मुक्त होना है। यह प्रभाव कई बार सकारात्मक भी हो सकता है और कई बार नकारात्मक भी हो सकता है। अक्सर करके दूसरों की नकारात्मक बातों से तुम बहुत तेजी से प्रभावित हो जाते हो। यदि किसी ने तुम्हें गलत बोल दिया, तो तुम फिर निरंतर उसका विचार करते हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, आखिर वह तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। फिर तुम उसके सामने अपनी छवि को सुधारने के लिए अनेकों जतन करते हो, अनेकों प्रयास करते हो। वास्तव में यदि इतना प्रयास तुमने परमात्मा को मनाने में कर लिया होता, तो तुम्हारे सामने कभी दुविधा आती ही नहीं। लेकिन जब तुम दूसरे मनुष्यों को खुश करने का प्रयास करते हो, तो अपने भीतर बसी विभिन्न प्रकार की ऊर्जांचल चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास करना होगा। तुम्हारी चाटुकारिता भी हो सकता है, तुमसे कुछ लाभ पाने की भावना भी हो सकती है, और जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उसके पीछे भी निहित एक शक्ति, एक उद्देश्य है। वह तुम्हें हल्का महसूस कराना चाहते हैं। वह यह महसूस कराना चाहते हैं कि वह तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए निरंतर तुम्हारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे तुम्हारी शिकायत करते हैं। तुम्हें उन्हें पूर्णतः अनदेखा करना होगा। यह उनकी नियति है कि वह तुम्हारी बुराई करें या तुम्हारी अच्छाई करें। तुम्हारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं। मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, और तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। इसलिए तुम्हारा पूरा प्रयास इस बात में होना चाहिए कि क्या तुम्हारे नियंत्रण में है, अर्थात तुम अपने जीवन को कैसे और किन प्रकारों से बेहतर बना सकते हो। तुम अपने विचारों में बनाओगे, वैसा ही धीरे धीरे तुम बनते चले जाओगे।
इसलिए अपने मन में सही छवि का निर्माण करो। सही छवि तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी, जीत के मार्ग पर ले जाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन को सही गति प्रदान करने को मैं भी इस मिलन को संभव बना रहा हूँ। यह मिलन संभव होना आवश्यक भी है। यह मिलन हो जाना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी रूपरेखा तैयार हो चली है। इस संसार में अनेकों घटनाएं प्रतिक्षण घट रही हैं और प्रतिक्षण तुम्हारे विचार उन घटनाओं को बदलकर नई घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए तुम्हें यह सोचना है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो और एक ही तरह के विचारों को बार बार तुम्हें सोचना होगा, दोहराना होगा। और तुम जिस विचार को जन्म दोगे, तुम्हारा जीवन उसी छवि में ढलता चला जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपने विचार न बदलना। दूसरों की छवि से प्रभावित होकर अपने विचार न बदलना। वास्तविकता में तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें केवल वैसा ही ध्यान करना होगा। बाकी सभी बातें निरर्थक और व्यर्थ है, इसलिए बाकी चीजों पर ध्यान ना लगाओ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में स्वीकार कर लो, यह समय पुनः नहीं आएगा। यह समय बहुत मुश्किल से किसी के जीवन में आता है, इसलिए इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतर जाने दो। जिन क्षणों में तुमने खुद को कमजोर महसूस किया था, वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तुम्हारा साथ देने वाला कोई ऐसा मौजूद नहीं रहा जो तुम्हें यह एहसास दिला सके कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वह तुम्हें अकेले नहीं होने देगा। जब उसे कुछ खोने का डर हो और उन क्षणों में जब तुम्हारे लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं, जब तुमने खुद को अकेला पाया, तुम्हारे भीतर डर इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि तुम्हें सदा यह लगता रहा कि कुछ तुमसे छूट जाएगा, कि यह जीवन तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने दूसरों से अपनी तुलना की और उन तुलना में खुद को कमजोर मान लिया। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों से कितने आंसू निकले। तुम उन क्षणों में कितने हताश हुए, कितने निराश हुए। तुम निरंतर यह विचार करते रहे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, जिससे तुम यह साबित कर सको कि तुम कमजोर नहीं हो। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। अब कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। किसी की वजह से तुम चिंतित नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को भी मजबूत करना होगा, अपने आप को भी समझना होगा। तुम क्या चाहते आए हो, इसे जानना होगा। ये तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। जो मैं तुमसे बता रहा हूँ, यह जानना तुम्हारे लिए सदा ही, मनुष्य चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए तुम्हें हर हाल में अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना ही होगा और मैं तुम्हें निश्चिंत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे हिस्से में बहुत बड़े जीत लिख दी गई है। इसलिए मेरे प्रिय, किसी भी तरह की हताशा का त्याग कर दो। वो जो तुम्हें नीचे गिराने पर तुले हुए हैं, उनका विचार न करो। यह उनकी नियति है, कभी भी अच्छा नहीं मिलता। सत्कर्म का फल भले ही देरी से मिलता हो, लेकिन कुकर्म का फल बहुत घातक होता है और बहुत जल्दी हासिल होता है। इसलिए तुम्हें उनका विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए स्वयं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने पर तुले हुए हैं, वह अपने लिए गड्ढे स्वयं ही खोद रहे हैं। उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, ऐसा करके वह स्वयं को ही हानि पहुंचाते आए हैं। मेरे प्रिय, मेरी बात अपने दिल में, अपने जहन में उतर जाने दो। विपरीत के लिए यह सामान्य सी बात है। इसलिए अब अंधेरी काली रात फैल रही है। अब नया सवेरा, नया प्रकाश जन्म लेगा और इसकी किरणें तुम्हारे रोम रोम में हैं, फल जाएंगी, तुम्हें अपने होने का एहसास कराएंगे। ब्रह्मांड में विलन हो रही समस्त ऊर्जा अब तुम में भी समाहित होगी। अब तुम्हारी भी चर्चा चारों, मेरे प्रिय, तुम्हारी सफलता की कहानी अब हर कोई सुनने वाला है, हर कोई तैयार हो रहा है। नियति सबको समय दे रही है तैयारी का, ताकि तुमसे कुछ सीख सके, तुमसे प्रेरणा ले सके और तुम्हारी चर्चा कर सके। तुम बहुत चर्चित होने वाले हो, इसलिए तुम इस समय अपना पूरा ध्यान केवल अपने प्रगति पर लगाओ। तुम्हारी जीत तय हो, तुम जो दोगे वही पाओगे। इसलिए सदा उचित चीजें देने का प्रयास करो और यह कभी मत भूलना कि गलती चुना गिन रहा हो। चाहे भले ही तुम गलत हो, चाहे तुम सत्कर्म करो या कुकर्म करो, चाहे तुम्हारी स्थिति अच्छी हो, चाहे तुम्हारी स्थिति खराब हो, चाहे तुम धनी रहो, चाहे तुम निर्धन रहो, चाहे तुम सबल रहो, चाहे तुम दुर्बल रहो, हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आंखें निरंतर तुम्हें देख रही है। तुम भले ही यह महसूस न कर सको, किंतु मैं निरंतर तुम्हें यह बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आ रहा हूँ।
तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा में चलाने के लिए। प्रिय बच्चे, इसे अपने जीवन में उतरने दो और अपने जीत की पुष्टि करो।